हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर जो है मैट्रिक्स, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को हम समझेंगे और अपने लेक्चर इस प्रकार से रहेंगे कि पहले अपने थ्योरी पोर्शन अपन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की। ठीक है, तो आज का फर्स्ट थ्योरी पोर्शन जो देखते हैं डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन पहले केवल आप पढ़ लो, ठीक है, उसके बाद मैं समझाऊंगा कि डेफिनेशन है क्या। ठीक है, मैट्रिक्स एक प्रकार से अरेंजमेंट, अब किसी भी, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए नंबरों का अरेंजमेंट, ठीक है ना, व्यवस्थित करना। ठीक है, नंबरों को व्यवस्थित करना एक पर्टिकुलर क्रम में। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, अ सेट ऑफ एम, सेट में आप लोगों ने 11 में सेट पढ़े होंगे 11th में, तो सेट में कुछ नंबरों को व्यवस्थित किया जाता है, तो नंबरों को क्या रहता है, सेट रहता है। ठीक है, तो वही मैट्रिक्स में क्या है, अ सेट ऑफ एम एन नंबर। अब एम एन क्यों लिया इसके बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन एम एन कोई नंबर मान लो पर्टिकुलर 2 3 4 5 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो एम एन नंबर्स, अब ये नंबर आपके रियल भी हो सकते और इमेजिनरी भी हो सकते, कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगुलर अरे का मतलब फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इन सब नंबरों को अरेंज कर देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स मान लिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, इस ब्रैकेट से मैट्रिक्स को लिखते हैं। ठीक है, अब कोई भी नंबर ले सकते, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, जो किस फॉर्म में है, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है हमारा। ठीक है ना, और कुछ नंबर इसमें क्या है, व्यवस्थित किए गए हैं, अरेंज्ड किए गए हैं, इसलिए आप इसे क्या कह सकते हैं, एक क्या रखा है, मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स तो आपको इस डेफिनेशन के थ्रू एटलीस्ट इतना पता चल गया कि मैट्रिक्स दिखता कैसा है। ठीक है, इसकी और अंडरस्टैंडिंग बेटर करने के लिए कुछ डेफिनेशनों को अपन को देखना होगा। ठीक है ना, तो उन डेफिनेशनों को अपन देखते हैं एक एक करके। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट जो रो ऑफ मैट्रिक्स, रो क्या कहलाती, मैट्रिक्स की रो। ठीक है ना, तो फर्स्ट हेडिंग है हमारी रो ऑफ अ मैट्रिक्स, एक क्या कहलाती है हमारी। ठीक है ना, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो मान लीजिए एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, एक हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो इस मैट्रिक्स में हमारे जो क्षैतिज, मतलब जो हॉरिजेंटल टाइप की जो भी मार्क टाइप के नंबर लिखे गए हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रो। ठीक है ना, इसमें रो कितनी है, R1 R2 और R3, 3 रो है। ठीक है ना, तो रो समझ में आए, रो क्या है, जो भी हमारे हॉरिजेंटल लाइनें हैं उनको क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, और एक प्रकार से ये भी याद रख सकते हैं कि R को ऐसा लिखा, ठीक है ना, तो ऐसे जा रहा तो क्या है ये, रो। ठीक है ना, अब कॉलम की बात करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड टॉपिक है, सेकंड हेडिंग या जिसको कुछ भी बोल सकते हैं, कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स का कॉलम क्या कहलाता है। ठीक है ना, तो इसी में देख लेते हैं, कॉलम की डेफिनेशन भी हम इसी में देख लेते हैं। ठीक है ना, इसी में कॉलम की डेफिनेशन भी हो जाएगी। कॉलम क्या कहलाएगा, जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर जो लाइनें खींची या कॉलम बन रहे, ठीक है ना, कॉलम टाइप के, तो ये C1 ये C2 और ये C3। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। तो सिंपल सी, अगर सिंपल शब्दों में आपको बताएं तो क्या है, रो क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स की रो, जो भी हमारी हॉरिजेंटल लाइनें हैं उनको हम क्या बोलेंगे, रो। इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, 3, क्योंकि 3 रो में एलिमेंट अपने क्या हैं, डिवाइड हैं। और कॉलम क्या, वर्टिकल ऊपर। ठीक है ना, वर्टिकल जो भी अरेंजमेंट है नंबरों का, उन्हें क्या बोलेंगे हम,
कॉलम, ठीक है ना, कि वो कॉलम वाई अरेंज है, ठीक है ना। इतनी चीज आई समझ में, ठीक है। तो अब थर्ड, ठीक है ना, इतनी चीज आ गई। अगर आपको लिखना है तो अपने नोट्स कंटिन्यू बनाते चले, ठीक है ना। तो अब आइए अगली हेडिंग पे आते हैं। अगली हेडिंग देखते हैं। अगली क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, ठीक है ना, इस पे बात करते हैं। ये क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। आप आगे की हेडिंग वहां से लिख लेना, ठीक है ना, इन अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले आइए एक हम मैट्रिक्स एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं एक ही एग्जाम्पल लेके चलता हूं क्योंकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रो कितनी है, R1 R2 और R3। कितनी रो है, 3 रो है, ठीक है ना। और कॉलम कितने हैं, C1 C2 और C3। कॉलम भी कितने हैं, 3। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो हम कैसे निकालते हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से, कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है ना। तो हमारा क्या निकल आता है, एलिमेंट, उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है ये उसकी नंबर निकल आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए रो के नंबर कितना है, 3, और कॉलम भी 3, तो हमारा 9, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो एलिमेंट आप गिन सकते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, देख सकते हैं 9, ठीक है ना। तो किसी मैट्रिक्स में यदि आपको रो की संख्या पता है और कॉलम की संख्या पता है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, इसको आप कैसे रो की संख्या और कॉलम की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ आप सभी का, ठीक है। सबसे मोस्ट हेडिंग जो है वो अब किसका कैसे समझे, अभी तक तो मुझे पता है कि आपको ज्यादा बेटर डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कुछ जो टॉपिक हैं वो तो समझ में आए होंगे, ठीक है ना। अब अपन क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे कि एक्चुअली में मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है ना। तो इसको हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल जो जिसको हम बोल सकते हैं मॉल का एग्जाम्पल, ठीक है ना। आपको तो मैट्रिक्स याद रखना है कि इट इज अ अरेंजमेंट। ये क्या है, अरेंजमेंट है किसी भी वस्तु का, किसी भी नंबर का, कुछ भी चीज हो सकती है, ठीक है ना। तो मॉल कभी आपने देखा होगा, तो मान लीजिए कि ये जो बॉक्स टाइप का है ये आपका क्या है, मॉल है, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो में A1 A2 A3 एक क्या रखे हैं, एप्पल, ठीक है ना। फर्स्ट रो में क्या रखे हैं, एप्पल, ठीक है ना। और सेकंड रो में क्या रख दिए, O1 O2 O3 ये क्या है आपके, ऑरेंजेस, ठीक है ना। और थर्ड रो में B1 B2 और P3 ये क्या है आपके, बनानास, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कई बार मॉल वगैरह में जब भी आप जाते होंगे कि रो में एक क्रम में कुछ एप्पल रखे रहते, ऑरेंज रखे रहते, मतलब फ्रूट्स रखे रहते, ठीक है ना। तो देख सकते हैं कि जहां जहां भी अरेंजमेंट की बात आती है वहां वहां दैनिक जीवन में मैट्रिक्स का यूज होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कई मॉल में कई रो में एक प्रकार के सामान अरेंज होते हैं, तो वहां वो लोग किसका यूज करते हैं, मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो इसको क्या कह सकते हैं अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले कि इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ फ्रूट्स। अरेंजमेंट किसका हुआ, फ्रूट्स का हुआ ना, तो एक किसका मैट्रिक्स हो गया, फ्रूट्स का हो गया, ठीक है ना। तो आइए एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा ही दैनिक जीवन से रिलेटेड, ठीक है ना। वो क्या होगा हमारा, आइए देखते हैं। स्कूल बस का एग्जांपल, ठीक है ना। आप लोग कोई भी स्कूल में कभी भी पिकनिक पे तो अक्सर लोग जाया करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी पिकनिक पे गए होंगे, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई स्कूल बस है
उसको एक अपन डिटर्मिनेंट के रूप में लेंगे, ठीक है ना। और एक कॉलम वाइज या श्रेणी वाइज, जैसे भी आपको रो वाइज करना है या कॉलम वाइज, जैसे भी आपको बैठाना, मैं यहाँ पे कॉलम वाइज बैठा रहा हूँ, ठीक है ना। तो V1 V2 V3, G1 G2 और G3, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। उदाहरण के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप इसको माने ये क्या है, आपकी स्कूल बस। स्कूल बस में किस प्रकार से अरेंजमेंट है, एक कॉलम वाइज कौन बैठे हैं, लड़के, और दूसरे कॉलम वाइज कौन, गर्ल्स, ठीक है ना, बॉयज और गर्ल्स, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसमें भी किसकी अरेंजमेंट की बात आ गई। तो एक किसका मैट्रिक्स हो गया, इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स की जब जब भी बात आए तो समझ लीजिए कि वहां पर कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है ना, व्यवस्थित हो रहे हैं कोई भी थिंग या कोई भी वस्तु। लेकिन मैथ के जनरली हम बात करते हैं तो नंबर्स का अरेंजमेंट, आप डेफिनेशन देख सकते हैं क्या है, इट a set of नंबर्स का अरेंजमेंट। दैनिक जीवन में वस्तुओं का अरेंजमेंट करते हैं हम, ठीक है ना। तो जैसे कि अगर बात करें, कोई भी हो सकता है, किसी लड़की को लड़के के साथ बैठना है या लड़के के स्थान पे बैठना, तो क्या, अगर ये लड़की यहाँ पर आ गई और ये लड़का यहाँ पर बैठ गया, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक अवयव, ये गलत होगा। अगर लड़कियों को यहाँ, तो क्रम पूरी रो यहाँ आएगा और पूरा कॉलम वहां जाएगा, ठीक है ना। तब यदि रो आपस में बदल गया, कॉलम दो आपस में बदल गए, तब वो मैट्रिक्स भी आपस में बदल जाएगा। मान लो कि लड़कियों को आगे वाली सीट पे बैठना और लड़कों को पीछे वाली सीट पे, अगर ऐसा हो गया, देन G1 G2 G3 B1 B2 B3, ठीक है ना। तब देखो मैंने इसको A डैश लिखा, मतलब मैट्रिक्स वो टोटली चेंज हो जाएगा, वो अलग मैट्रिक्स होगा और J अलग। ऐसा नहीं होगा कि केवल एक एलिमेंट आपस में इंटरचेंज, नहीं, पूरी रो होगा या पूरा कॉलम होगा। इतनी बात आई समझ में, ठीक है ना। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पलों से क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअली में मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है ना। तो इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स क्यों बोल रहा, क्योंकि दैनिक जीवन में अरेंजमेंट होता है, लेकिन मैथमेटिक्स की बात करें तो नंबरों का अरेंजमेंट। इतनी चीज आई समझ में, ठीक है। आगे मूव करें, ओके, ठीक है। आप चाहे तो इन एग्जाम्पलों को नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए अगले टॉपिक पे हम मूव करते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ये भी बहुत सिंपल है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो इसको आइए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं हम, वही एग्जांपल, एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है ना। तो ऑर्डर क्या कहलाता, ठीक है ना, ऑर्डर। तो अभी आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऑर्डर मतलब जैसे कि ऑर्डर की बेसिक डेफिनेशन अगर आपको बताएं तो ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन अभी आप बोलेंगे कि ऐसा तो अभी एक और बार पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। तो उसमें क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लाई कर दे रहे थे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वो जैसे थे वैसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है ना। इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, नाता तो वो क्या आ जाएगा, एलिमेंट, और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जहीं का नहीं लिखा रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें रो की संख्या कितना है, 3, और R1 R2 एंड R3, और कॉलम कितने हैं, वो भी 3, C1 C2 और C3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3, ठीक है ना, 3/3, ठीक है ना। और अगर और बात करें, एक और एग्जांपल ले लें, 1 2 3 4 5 एंड 6, देन इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा। तो रो कितनी है, रो तो हमारी 3 है, लेकिन कॉलम कितने हो गए, 2, कॉलम 2 है, रो 3 है, तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हमारा हो जाएगा
3/2। इतनी बात आए समझ में, 3/2। ठीक है, तो जनरली चलो अभी बात करेंगे जे mn है जे, अभी हमने बोला था कि अभी थोड़ी देर के लिए याद कर लो, अभी इसका क्लैरिफिकेशन और अच्छे से हो जाएगा। जैसे ही हम बस इसके बाद इस पे आएंगे तो अपना क्लैरिफिकेशन और अच्छे से होने वाला है। ठीक है ना, तो इतनी चीज आई समझ में। ठीक है, तो आगे मूव करें। ओके ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला। अगली हेडिंग क्या है हमारी, क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म। मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना, तो आइए देखते हैं। तो मैं डायरेक्ट जनरल फॉर्म लिख देता हूं, ठीक है, आप हेडिंग तो वहां से लिख लें, जनरल फॉर्म। ठीक है ना, जनरल फॉर्म, ठीक है ना। मान लीजिए और एक और चीज नोट करने की है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, नोट में लिख लेना आप कभी, ठीक है ना, कहीं पर, कि जो मैट्रिक्स हैं उनको हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोटेड करते हैं। किससे, कैपिटल लेटर। ठीक है ना, कभी भी हम उसे स्मॉल लेटर से डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं स्मॉल ए बराबर कोई मैट्रिक्स नहीं, ये रॉन्ग तरीका है, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा उसे कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो आइए जनरल फॉर्म देखते हैं। कोई एक मैट्रिक्स मान लिया, जनरल फॉर्म कैसा होता, इसमें मानेंगे नहीं, देखो A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n। ठीक है, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2n। ऐसे ही नीचे तक AM1, AM2, AM3 एंड सो ऑन AMN। ठीक है ना, तो ऐसे इसको हम डिनोट करते हैं। हम नहीं, अभी आराम से समझेंगे इसको, इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। अगर बात करें तो इसका मतलब क्या है, A11, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहला नंबर है वो किसको डिनोटेड करता, रो को, और जो दूसरा नंबर है वो किसको डिनोटेड करता, कॉलम को। ठीक है ना, तो ए अब कब मिलेगा आपको, जब आप पहली रो में जाएंगे और पहले कॉलम में। ठीक है ना, जाओ पहली रो पहले कॉलम में, क्या मिला, A11। ऐसे ही सिमिलरली A12 कब मिलेगा, जब आप पहली रो और दूसरे कॉलम में जाए तो पहली रो और दूसरे कॉलम में क्या मिल गया, A12 मिला। तो इन नंबरों का मीनिंग आपको समझ में आ रहा, ठीक है ना। लेकिन अगर इसकी बात बोले तो इसमें रो कितनी होंगी, रो की बात करें, रो कितनी होंगी, तो 1 2 और ऐसे ऐसे कितने तक गए, m, आगे वाला नंबर किसको बताएगा, रो को। तो रो टोटल कितनी है, तो रो तो हमारी m है, और कॉलम तो ऐसे जाओ अंत में देखो, पीछे देखो कितने हैं, n। टोटल कॉलम कितने हैं, कॉलम कितने हैं, n। ठीक है ना, तब इस जो जनरल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा, और एलिमेंट उसमें कितने हो जाएंगे, एलिमेंट कितने हो जाएंगे, m इंटू n। अब आपको डेफिनेशन में जो मैंने m इंटू n बोला था वो समझ में आया होगा, क्योंकि ये डेफिनेशन किस मैट्रिक्स के लिए है, जनरल मैट्रिक्स के लिए। ठीक है ना, किस मैट्रिक्स के लिए, जनरल मैट्रिक्स के लिए ये डेफिनेशन है। ठीक है ना, तो आइए अब आगे बात करते हैं। ठीक है ना, तो एक और चीज देख लीजिए आप इसमें, कि इसी मैट्रिक्स को एक और फॉर्म में हम डिनोट करते हैं AIJ, ठीक है ना, और m इंटू n। ठीक है ना, AIJ m इंटू n। ठीक है ना, I जहां क्या है, रो का नंबर ऑफ रो, I क्या है हमारा, नंबर ऑफ रो, और J क्या है हमारा, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है ना, तो इसे हम एक बेटर उदाहरण से समझेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि आपको इतने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए जो मैंने समझाया है, ठीक है ना, इतनी चीज ऑल ओवर समझ में आ गई। ए जरूर ध्यान से देखना, ठीक है ना, ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है,
m किसको प्रदर्शित कर रहा, रो, कितनी रो बनाएंगे, m रो, ठीक है ना। n किसको प्रदर्शित कर रहा, कॉलम को, कितने कॉलम होंगे, n कॉलम, ठीक है ना। i क्या है, नंबर ऑफ रो, और j क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। इतनी चीज आई। आइए एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है ना। तो आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू हम ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे इस टाइप के इस टाइप को कैसे हम डिटर्मिनेंट में बदलेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कंस्ट्रक्ट आ 2x3 मैट्रिक्स। ये क्या दिया आपको, कंफ्यूज ना हो, ये ऑर्डर दिया, ठीक है ना, किसका, मैट्रिक्स का ऑर्डर। कितने का मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट या बनाना है, 2x3 का मैट्रिक्स। किस फॉर्म में है मैट्रिक्स, a बराबर aij, ठीक है ना। और हुज एलिमेंट आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट किसके, किस इक्वेशन के थ्रू हम निकालेंगे, इस इक्वेशन के थ्रू उसके एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो आइए हमने वो डिटर्मिनेंट a कंज्यूम कर लिया, ठीक है, a मान लिया। तो रो कितनी रखनी हमें, 2 से ज्यादा रो नहीं, वो कह रहा है कि रो कितनी, 2, और कॉलम कितने, 3, ठीक है ना, कॉलम 3 और रो 2, ठीक है ना। तो रो हमें 2 रखनी है, ठीक है ना। ऐसे आपको ज़्यादा बेटर इसलिए मैं बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और यहाँ तो 3 हो गई, ठीक है ना, 2 रखनी रो, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा रो नहीं रखनी हमें, और कॉलम 3, ठीक है ना, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो अब इसी का मैं नीचे कंज्यूम बना देता हूँ, ठीक है। तो पहली रो में अब a11, a12, a13 और दूसरी में a21, a22 और a23 देख सकते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अब भरे जाएंगे, अभी जनरल फॉर्म में हमने देखा था, ठीक है ना। तो अब ए अवयव हम निकालेंगे कैसे, समझ रहे, ए अवयव हम निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए उन्होंने इक्वेशन दी है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन के थ्रू क्या निकालना, a11। तो a11 क्या होगा, वो बोल रहे हैं 1 + 1 दैट इज 2, और हमें क्या चाहिए, a12, तो क्या मिलेगा, 1 + 2 दैट इज 3। फिर क्या निकालना, a13 क्या, 1 + 3 दैट इज 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप बाकी सब आप निकाल लेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं कि मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, a11 क्या आया 2, a12 क्या आया 3, a13 4, a21 क्या आएगा, 2 में 1 को ऐड कर दो तो 3, a22 क्या आएगा, 4 आएगा, 2 + 2 4, और a23 क्या आएगा 5। तो ये जो मैट्रिक्स उन्होंने पूछा था, देख लीजिए आप, इसका ऑर्डर कितना है, 2/3, और एलिमेंट भी किस प्रकार से हैं, aij बराबर i + j। तो ये हमारा क्या आ गया, वो मैट्रिक्स आ गया जो उन्होंने पूछा था हमसे, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर मैंने इस वीडियो में केवल आपको इतना बताया है कि एक्चुअली में मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है ना, और वो वर्क कैसे करता है, ठीक है ना। तो अभी हमने मैट्रिक्स स्टार्ट ही नहीं किया, ठीक है ना। एक्चुअली में ये मान लो ये वीडियो केवल इंट्रोडक्शन था मैट्रिक्स का, ठीक है ना। तो अगर मैं कवर करूँ ऑल ओवर टॉपिक को जो मैंने आज समझाया, तो उसका मतलब क्या है कि मैट्रिक्स सिंपली आप बताओ तो क्या होता है, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स हमारे रियल भी हो सकते और इमेजनरी होते, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई भी हो सकते, ठीक है ना, इमेजनरी और रियल, ठीक है ना। तो डेफिनेशन आई समझ में, ए भी समझ में आया कि m × n नंबर, क्यों, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में, मैंने जब जनरल फॉर्म समझा रहा था तब बता दिया था, ठीक है ना। और ए ऑल ओवर डेफिनेशन क्लियर हुई, क्योंकि इन डेफिनेशनों को ध्यान से आप पढ़ लें। यदि आपको ये डेफिनेशन नहीं है तो आगे के क्वेश्चनों में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे मल्टीपल क्वेश्चन इन्हीं डेफिनेशनों से बनते हैं, ठीक है ना। तो इन डेफिनेशनों को बहुत ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे, आगे का डिस्कशन करेंगे हम मैट्रिक्स के, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।